तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला आपसे दिशा संबंधी प्रश्न पूछेगा, पहला आपसे दिशा के बारे में पूछेगा कि दिशा बताइए, वह व्यक्ति किस दिशा में है। दूसरा आपसे दूरी पूछेगा कि वह व्यक्ति कितनी दूरी पर है। दो तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। प्री के एग्जाम में लेवल ज़्यादा हार्ड नहीं होना है, प्री के एग्जाम में कम समय है, इसलिए पहले प्री के एग्जाम्स की को देखते हुए हम तैयारी करेंगे। मेंस के लिए हमें 2 महीने का टाइम मिलेगा, फिर हम डिटेल में इन चीज़ों को पढ़ेंगे। अभी क्या करना है, अभी हमें प्री का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर का हो गया है, अब इसकी मेरिट नहीं लगनी है। तो प्री में ज़्यादा स्कोर करने का कोई मतलब नहीं है, बस हाँ क्वालिफाइंग होना चाहिए, हमारे नंबर इतने होने चाहिए कि हम उस परीक्षा को क्वालिफाई कर सकें। तो चलिए देखते हैं कि डायरेक्शन में किस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। उससे पहले एक चीज़ हम और जान लेंगे कि दिशा और दूरी, ये दो चीज निकालते कैसे, मेथड क्या होता है, कि अप्लाई क्या करना है क्वेश्चन में, किस तरह के मेथड को अप्लाई करना है। तो पहले दिशा के बारे में जानेंगे कि जब दिशा संबंधी प्रश्न अगर कोई आएगा, किसी प्रश्न में आपको दिशा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा, दिशा पूछी जाएगी, तो आप कैसे उस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले एक मैप अपने माइंड में हमेशा तैयार रखना है ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। एक मैप आप अपने दिमाग में तैयार रखेंगे। कौन सा मैप है, ऐसा एक आप फिगर बनाएंगे जिसमें सबसे ऊपर क्या होगा, नॉर्थ होगा। क्या होगा, नॉर्थ, जिसको उत्तर कहते हैं। सबसे ऊपर की दिशा कौन सी होगी, उत्तर दिशा होगी। सबसे नीचे की दिशा कौन सी होगी, सबसे नीचे की दिशा होगी दक्षिण दिशा। कौन सी दिशा होगी, दक्षिण दिशा सबसे नीचे की दिशा होगी, दक्षिण दिशा होगी, जिसको साउथ कहते हैं। ठीक है। और हमारे दाई तरफ कौन सी दिशा होगी, पूर्व दिशा होगी। कौन सी दिशा, पूर्व दिशा, जिसको क्या कहते हैं, ईस्ट। इंग्लिश में इसे ईस्ट कहते हैं। और हमारे बाईं ओर कौन सी दिशा होगी, वेस्ट होगी, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, पश्चिम दिशा कहते हैं। इतनी बात आप अपने दिमाग में इसको अच्छे से बैठा लीजिएगा। इसके अलावा कुछ चीजें होती हैं, ये तो आप सभी, इस डायरेक्शन को तो सभी जानते होंगे, लेकिन इसके अलावा जो चीज है जिसको हमें ध्यान रखना है, इनके बीच में भी कुछ दिशाएं होती हैं। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के बीच में जो दिशाएं होती हैं, जैसे ये दिशा, इस दिशा को हम क्या कहेंगे, इसको उत्तर पूर्व कहेंगे। क्या कहेंगे, उत्तर पूर्व दिशा। अगर ये पूछी जाएगी तो ये आपकी उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होगी। इसी तरह यहाँ पर नीचे की दिशा की बात करेंगे तो ये हमारी साउथ ईस्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, साउथ ईस्ट, जिसको क्या कहेंगे, दक्षिण पूर्व कहेंगे। ये वाली दिशा हमारी क्या हो जाएगी, साउथ वेस्ट हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम दिशा हो जाएगी। और ये वाली हमारी क्या होगी, ये हमारी नॉर्थ वेस्ट होगी। कौन सी दिशा होगी, नॉर्थ वेस्ट। बस इतनी बातें हमें दिशा संबंधी प्रश्नों को हल करने से पहले जानना जरूरी है। इसके अलावा आप कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं करना है आपको, बस इन्हीं कॉन्सेप्ट पे आप देखिएगा, आप प्रश्नों को बहुत आसान तरीके से कर पा रहे होंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। जब कभी भी प्रश्न में शुरुआत करना हो, जैसे प्रश्न कहता है कि कोई व्यक्ति ए है, वो उत्तर की ओर 5 किलोमीटर जाता है, उत्तर की ओर 5 किलोमीटर जाता है। ठीक है, अगर ये प्रश्न है हमारा, तो शुरुआत कहाँ से करनी है, शुरुआत सबसे बीच में जो हमारा पॉइंट है, इसको केंद्र कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, हम इसको केंद्र कहेंगे। केंद्र से शुरुआत करिए और उत्तर की तरफ चलिए, कितना, 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाएंगे। ये उत्तर दिशा कहाँ है हमारी, ये उत्तर की ओर जाएंगे, कितना, 5 किलोमीटर। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि शुरुआत कहाँ से करनी है, शुरुआत हमें केंद्र से करनी है, और जिस दिशा में जाने को कहे उस दिशा में हमें जाना होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर। और देख लेते हैं और कैसा मेथड अप्लाई करना है। जैसे हमने ये अपनी एक डायरेक्शन बनाई, लाइन थोड़ा सीधी खींचनी पड़ेगी, नहीं तो शायद आपको समझ में ना आए। ये हमने डायरेक्शन अपनी बना ली, ये हमारा हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, और ये हो गया वेस्ट। ये हमने बना लिया। अब क्वेश्चन कहता है ए पूर्व की ओर, पूर्व मतलब आप सभी जानते हैं ईस्ट होता है, पूर्व की ओर 2 किलोमीटर जाकर
2 किलोमीटर जाता है, फिर बाएं फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, 5 किलोमीटर जाता है। अब यहाँ पर बाएं, बाएं का मतलब क्या है? लेफ्ट। जिसको हिंदी नहीं समझ में आती वो इंग्लिश में जानेंगे। बाएं का मतलब क्या होगा? लेफ्ट होगा। और ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, इस प्रश्न को इस पे अप्लाई करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, ए इस टाइम कहाँ पर है? ए हमारा बीच में खड़ा हुआ है। ए हमारा कहाँ पर है? ए हमारा बीच में है, यहाँ पर ए है इस टाइम पे। प्रेजेंट टाइम पे ए कहाँ पर है? प्रेजेंट टाइम पे ए हमारा यहाँ पर है। अब ए कहाँ गया? ए पूर्व की तरफ गया। कितने किलोमीटर? 2 किलोमीटर। तो जल्दी से ए को पूर्व की तरफ ले जाइए। पूर्व कहाँ है? पूर्व 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 हमारा ये है ईस्ट। पूर्व की ओर कितने किलोमीटर गया? 2 किलोमीटर गया। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। फिर वह क्या करता है? फिर बाएं मुड़ जाता है। अब कहेंगे बाएं, सर बाएं किधर होगा? बाएं ऊपर होगा, नीचे होगा, इधर? इधर किस तरफ? बाएं दिशा किस तरफ होगी? तो बच्चे बहुत जल्दी गलतियां इसमें कर जाते हैं, वो बाएं डायरेक्शन नहीं समझ पाते हैं। वो क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि वो खुद को नहीं एज्यूम करते हैं। आपको क्या करना है? खुद को एज्यूम करना है कि अगर आप ए हैं और आप पूर्व की दिशा में जा रहे हैं तो आप बाईं तरफ मुड़ना होगा। तो इधर मुड़ेंगे कि इधर मुड़ेंगे? किस तरफ मुड़ेंगे? जिधर आपका बायां हाथ होगा। बायां हाथ किधर है? ये लेफ्ट हैंड है हमारा। हम किधर मुड़ेंगे? इधर। तो ये एक इधर मुड़ जाएगा, ये एक ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा, एक इधर मुड़ जाएगा, ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा। हमें खुद को एज्यूम करना है। आप देखिएगा प्रश्न में कभी गलती नहीं करेंगे, बहुत आसान तरीके से आप प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। बाएं मुड़ के कितना जाता है? 5 किलोमीटर। बाएं मुड़ा वो और कितना चला गया? 5 किलोमीटर। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा? अब आपसे एसएससी क्वेश्चन क्या पूछेगा? एसएससी 2 तरह के प्रश्न पूछेगा। मैंने आपको क्या बताया है? दिशा और दूरी, ये 2 तरह के प्रश्न एसएससी पूछता है। ये 2 तरह के प्रश्न पूछता है। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम दिशा पढ़ रहे हैं, आगे हम दूरी को पढ़ेंगे। तो अभी एसएससी आपसे क्या कहेगा कि ए प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? कौन? ए किस दिशा में है? ये प्रश्न आपसे एसएससी पूछेगा कि ए प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो आपको गलती नहीं करनी है। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे कहते हैं कि अच्छा ये ऊपर की तरफ जा रहा था तो इसकी क्या दिशा होगी? उत्तर दिशा होगी। इसकी क्या होगी? उत्तर दिशा, नॉर्थ इसकी डायरेक्शन होगी। तो आप प्रश्न को वहीं गलत करके चले आएंगे। यही तो हमें सीखना है, गलती नहीं करनी है। ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन भी हमसे यही पूछ रहा है कि वो किस दिशा की ओर जा रहा है। अगर क्वेश्चन हमसे पूछा जाए कि ए किस दिशा की ओर जा रहा है, या ए किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, है। इस परिस्थिति में इस प्रश्न का उत्तर जो होगा, इस प्रश्न का उत्तर हमारा उत्तर होगा। क्या होगा? नॉर्थ होगा। कैसे? ए किस दिशा की ओर जा रहा है, तो ए हम देखेंगे किसकी तरफ जा रहा है? नॉर्थ की तरफ, उत्तर दिशा की तरफ जा रहा है। या किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है? तो उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। लेकिन अगर प्रश्न ये आया कि ए प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो सबसे पहले हमें प्रारंभिक बिंदु पे आना पड़ेगा। और प्रारंभिक बिंदु कहाँ था हमारा? यहाँ पर था। ठीक है। अब ये इस टाइम अभी ए कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो ये ए जो है किस दिशा में है अपने प्रारंभिक बिंदु से? ये ए अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है?
मैंने आपको बताया था कि उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा क्या होती है? उत्तर पूर्व। क्या होती है? उत्तर पूर्व। इसको हम क्या कहते हैं? नॉर्थ ईस्ट। तो अभी ए अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व दिशा में है। क्लियर है इतनी चीज? चलिए, इसमें आपने कितनी बातें सीखी, कितने प्रश्नों को आपने देखा? आपने ये समझा कि दिशाएं क्या होती हैं, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी दिशा होती है, बाएं और दाएं मुड़ना है तो कैसे मुड़ेंगे, ये आपने सीखा। प्रारंभिक बिंदु से अगर स्थिति पूछे तब आपको कैसे प्रश्न को देखना है, और अगर किस ओर मुंह करके खड़ा है या किस तरफ जा रहा है तो आपका उत्तर क्या होगा। इतनी बातें आपने इसमें सीखी, और इतनी ही बातों के ऊपर ही एसएससी सीरियल प्रश्न पूछेगा फ्री में। इससे अलावा दिशा से रिलेटेड कोई प्रश्न नहीं आएगा। मैं आपको अभी कुछ प्रश्न जो एसएससी में आए हुए हैं वो करवाऊंगा, आप देखेंगे केवल इसी कॉन्सेप्ट पे आप प्रश्न को हल कर पा रहे होंगे। तो ये हमारा दिशा से रिलेटेड कॉन्सेप्ट था, दिशा को जानने का मेथड था। अब हम क्या जानेंगे? दूरी। अब अगर यही चीज पूछता कि ए प्रारंभिक बिंदु से किस दूरी पर है, से किस दूरी पर है, अगर प्रश्न में ये आ जाता किस दूरी पर है, तो आप इस प्रश्न को कैसे करेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूं। अभी तक हमने दिशा के बारे में जानकारी कर ली थी, अब चलिए दूरी की बात कर लेते हैं। अब किसकी बात करेंगे? दूरी की बात करेंगे कि दूरी अगर निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। दूरी निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, बस एक प्रमेय लगती है, त्रिभुज की एक प्रमेय लगेगी जो समकोण त्रिभुज में होती है। समकोण त्रिभुज आप सभी जानते होंगे, जिसका एक कोण 90 अंश का होता है। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का होता है, 90 डिग्री का होता है, उसे हम क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे। क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज, इसको राइट एंगल ट्रायंगल भी कहते हैं। तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज कौन सा है? क्या नाम है इस त्रिभुज का? ए, बी और सी। ए बी सी हमारा समकोण त्रिभुज है, जिसका कोण बी क्या है? 90 अंश का है। इतनी बात क्लियर है? इस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, क्योंकि इसी से हम दूरी को ज्ञात करेंगे, इसी से हम दूरी को निकालेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। बहुत से बच्चे इस कॉन्सेप्ट को जानते हैं, जो नहीं जानते, क्योंकि हम बेसिक से आपको पढ़ाएंगे। जिन बच्चों को कुछ नहीं पता केवल हमारी रीजनिंग की क्लास देख कर जाएंगे, और आप गारंटी है कि 25 में से 22 क्वेश्चन आप रीजनिंग के करके आएंगे। केवल इन्हीं 15 दिनों में जो मैं आपको क्लास कराऊंगा वो क्लास करिए, और उसके बाद जो एक हफ्ते में मैं आपकी मॉक टेस्ट से जो प्रैक्टिस कराऊंगा आपको वो प्रैक्टिस करनी है बस, और कुछ नहीं करना है। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है? समकोण त्रिभुज ये मैंने आपको बता लिया। अब इसकी एक प्रमेय है, इसकी एक छोटी सी प्रमेय है जो आपको क्लास 6, 7, 8 में बताई गई होगी। बस वही प्रमेय आपको जाननी है, और उस प्रमेय का नाम क्या है? उस प्रमेय का नाम है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, इंग्लिश में से पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। तो ये थ्योरम क्या होती है? ये थ्योरम क्या कहती है? ये थ्योरम कहती है कि कर्ण का वर्ग, किसका वर्ग? कर्ण। कर्ण क्या होता है? समकोण के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण। और इधर वाली भुजा होती है लंब, और जो नीचे वाली भुजा होती है उसको कहते हैं आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं कि कर्ण का अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो ये लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होगा, आधार के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है? मतलब कि कर्ण क्या है? हमारा AC है। AC का स्क्वायर किसके बराबर होगा? AC का स्क्वायर AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर होगा। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये चीज आपको बस खाली अपनी कॉपी में बहुत ही अच्छी तरीके से नोट करके रखनी है। CGL में आप डायरेक्शन से रिलेटेड कोई भी प्रश्न कभी गलत नहीं होगी, आपसे कोई गलती नहीं होगी। बस इस प्रश्न को आप इस मेथड को अच्छे से समझिएगा। बस इसको निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका होता है।
ट्रिपलेट्स आपने सुना होगा, ट्रिपलेट्स बहुत बार यूज होता है जब ट्रायंगल की बात होती है, समकोण त्रिभुज की बात होती है। वो क्या होता है, उस मेथड से कैसे प्रश्न को सॉल्व करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्लास को लास्ट तक आप जरूर देखेंगे, ठीक है। अब हमने बात कर ली पाइथागोरस प्रमेय के बारे में, इसको अब अपने क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करना है इस चीज को आपको समझना है, बस ध्यान से समझते हैं। जैसे मैंने आपको एक प्रश्न दिया कि राम उत्तर दिशा की ओर, उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर जाता है। कितने किलोमीटर? 5 किलोमीटर। राम उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर जाता है, फिर बाएं मुड़कर बाएं मुड़कर बाएं मुड़कर इसको आप 5 किलोमीटर न करिए, इसको आप कर लीजिए 4 किलोमीटर। राम उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर जाता है, फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। राम प्रारंभिक बिंदु से प्रारंभिक बिंदु से कितने किलोमीटर दूरी पर है? कितने किलोमीटर की दूरी पर है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ये प्रश्न मान लीजिए आपसे पूछा है। यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है, दूरी। अभी तक हमसे क्या पूछा जा रहा था, दिशा पूछा जा रहा था, लेकिन जहां पर दूरी की बात आएगी वहां पर हमें क्या यूज करना है। आप समझ गए कि इसमें कहीं ना कहीं हमें पाइथागोरस प्रमेय यूज करनी होगी। अगर नहीं यूज करनी पड़ती है तो अच्छी बात है, यूज करनी पड़ेगी तो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए अब इस प्रश्न को देखते हैं कैसे हल करना है, ठीक है। इस प्रश्न को देखते हैं कैसे हल करना है। प्रश्न को हमने यहाँ पर लिख लिया। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमने सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपना नक्शा बना लेना है, मैप बना लेना है। इसे आपको सेकंड के अंदर, विद इन सेकंड आपको ये काम कर लेना है। अब हम आते हैं राम पर। राम क्या कर रहा है, राम उत्तर दिशा में कितने किलोमीटर जा रहा है? राम उत्तर दिशा में जा रहा है 4 किलोमीटर। राम यहाँ पर है, इसने चलना शुरू किया किस दिशा में? उत्तर दिशा में चलेगा। कितने किलोमीटर जाएगा ये गया 5 किलोमीटर। कितने किलोमीटर गया? 5 किलोमीटर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब हम राम की जगह है और हमें क्या करना है, हमें बाएं मुड़ना है, हमें लेफ्ट मुड़ना है। तो लेफ्ट हैंड हमारा किधर है? अगर मैं राम की जगह हूं और मैं बाएं मुड़ रहा हूं तो मैं किधर मुड़ूंगा? मैं इधर मुड़ूंगा। मेरा बाएं हाथ किधर है? इस तरफ है, तो मैं इधर मुड़ गया। और इधर मुड़ के कितना गया? 3 किलोमीटर। इधर मुड़ के मैं कितना गया? 3 किलोमीटर। पहले मैं 5 किलोमीटर गया था उत्तर दिशा में, फिर मैं 3 किलोमीटर अब बाएं मुड़ के 3 किलोमीटर चला गया। अब क्या पूछा है कि राम प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? प्रारंभिक बिंदु कहाँ है हमारा? इस जगह पर है। और अभी राम कहाँ पर है? राम अभी इस जगह पे है। अगर ये दिशा पूछी जाती प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो हम तुरंत बताते नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है, उत्तर पश्चिम दिशा में है। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा क्या होगी? उत्तर पश्चिम दिशा होगी। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है? हमसे दूरी पूछी गई है, तो हमें ये दूरी बतानी है। हमें क्या करना है? ये दूरी बतानी है। कौन सी दूरी? ये दूरी बतानी है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये कोण कितने अंश का है? 90 अंश का। और ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। कौन सा त्रिभुज बन गया? समकोण त्रिभुज बन गया। अब जल्दी से इसको अगर हम यहाँ पर बनाएं, इस त्रिभुज को आप बना लीजिए ऐसे। यहाँ पर ये कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। अगर हम इसका नाम लिख लेते हैं ए बी सी, ए बी सी हमने इसका नाम लिख लिया। यहाँ पर ये कितनी है? ये वाली भुजा 5 है, ये वाली भुजा 3 है, और हमें ये वाली भुजा यानी हमें AC बताना है। तो मैंने आपको क्या बताया है? AC का स्क्वायर किसके बराबर होगा? AC का स्क्वायर किसके बराबर होगा? 5 नहीं, सॉरी 4 किलोमीटर है ना।
4 किलोमीटर है, 4। यहाँ पर आप क्या कर लिए, 4 किलोमीटर कर लिए। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको क्या बताया है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, जल्दी से ए बी की जगह क्या रखेंगे, 4, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 16 प्लस 9 बराबर 25। ए सी स्क्वायर बराबर कितना आ गया, ए सी स्क्वायर बराबर 25, तो ए सी बराबर √25। ए सी बराबर कितना आ जाएगा, 25 को हम जब वर्गमूल निकालते हैं कितना आता है, 5 किलोमीटर। यानी ए सी हमारा कितना आ जाएगा, 5 किलोमीटर। यही हमारा आंसर होगा, 5 किलोमीटर हमारा राइट आंसर होगा। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब अपने प्रश्नों को देख लेते हैं, जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न हमारे क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में पूछे गए हैं उनको देख लेते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। आप देखेंगे आप बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। सिर्फ हमारे जो बताए हुए मेथड है आपको उसका यूज़ करना है, आप आराम से इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। मैंने आपको क्या बताया है, मैंने आपको जितनी भी चीज़ें बताई हैं सिर्फ उनका आपको ध्यान रखना है। जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं सिर्फ उनका आप ध्यान रखेंगे, आप देखेंगे आप बहुत आसानी से प्रश्न को कर पा रहे होंगे। थोड़ा सा छोटा करते हैं जिससे हमें जगह मिल जाए प्रश्न को सॉल्व करने की। चलिए यहाँ पर हम जल्दी से क्या करेंगे, हम अपने मैप को तैयार कर लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे नॉर्थ, यहाँ पर लिखेंगे ईस्ट, ये हमारा साउथ और ये वेस्ट। इसको जल्दी से हमें लिख लेना है। दिख रहा है, दिख रहा होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, रॉय 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। रॉय कहाँ पर है, रॉय इस जगह पर है, अभी यहाँ पर रॉय है। ये क्या किया, ईस्ट की दिशा में, ईस्ट हमारा ये है, ईस्ट की दिशा में 3 किलोमीटर चलता है। रॉय ईस्ट की दिशा में 3 किलोमीटर चल दिया। इतनी बात में किसी को कोई समस्या नहीं। उसके बाद फिर वो उत्तर पश्चिम दिशा की ओर घूमता है। उत्तर पश्चिम दिशा मैंने आपको बताई थी, उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा उत्तर पश्चिम दिशा होती है। यहाँ पर ये उत्तर है, ये पश्चिम है, तो उत्तर पश्चिम दिशा यानी इसके बीच की दिशा होगी। अब रॉय को आप इधर मोड़ दीजिए। रॉय को कहाँ मोड़ना है, उत्तर पश्चिम दिशा में मोड़ना है, इसीलिए इसको मिटा के हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं 3 किलोमीटर। और रॉय यहाँ पर है, इसको हमने उत्तर पश्चिम दिशा की ओर ऐसे मोड़ दिया। ठीक है, उत्तर पश्चिम की दिशा की ओर घूमता है और फिर कितने किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर। तो जब ये उत्तर पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर चलेगा तो ये कहाँ जाएगा, ये इस रेखा में आके मिल जाएगा। ठीक है, अब रॉय कितना गया, 5 किलोमीटर गया। कितना गया, 5 किलोमीटर चला गया। अब वह क्या करता है, फिर वह पश्चिम की ओर घूमता है और 2 किलोमीटर चलता है। पश्चिम दिशा कहाँ पर है, पश्चिम दिशा मैंने आपको बताया है कि आप देखेंगे कि ये देखिए, ये यहाँ पर पश्चिम दिशा है। अब ये क्या किया, पश्चिम दिशा की ओर घूम गया और कितने किलोमीटर चला, पश्चिम दिशा की ओर घूमता है और 2 किलोमीटर चलता है। 2 किलोमीटर चल गया। अंततः वह उत्तर की ओर घूमता है और 6 किलोमीटर चलता है। अब उत्तर की दिशा में इसको घुमा दीजिए, उत्तर की दिशा में घूमा और 6 किलोमीटर चला। कितना चला, 6 किलोमीटर। वह प्रारंभिक स्थल से किस दिशा में है, प्रारंभिक स्थल से किस दिशा में है। अब वो रॉय, रॉय कहाँ पर है, इस जगह पर है। ये रॉय कहाँ पर है, इस जगह पर आ गया। प्रारंभिक स्थल कहाँ था, ये था हमारा प्रारंभिक स्थल कहाँ था, ये था। अब बीच की चीजों को मिटा दीजिए, बीच की चीजों को आप सब मिटा दीजिए। अब आप देख रहे होंगे कि ये दिशा हमारी कौन सी है, ये दिशा हमारी कौन सी है, ये दिशा हमारी उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा है। तो उत्तर पश्चिम इसका राइट आंसर होगा। क्या आंसर होगा, उत्तर पश्चिम। क्लियर है इतनी चीज, इतनी बात समझ में आई। अगले प्रश्न पे आते हैं, जल्दी से देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। अगला प्रश्न कह रहा है राणा 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। राणा कहाँ जा रहा है, सीधी लाइन खींचनी होगी, सीधी खींचनी है, तभी हमारा मैप अच्छा बनेगा। राणा 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। उत्तर कहाँ है हमारा, नॉर्थ ऊपर है। राणा यहाँ शुरू किया और कितने किलोमीटर गया, 10 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, यहाँ पहुँच गया। बाएं घूमता है और 4 किलोमीटर जाता है। बाएं किधर होगा, बायां हाथ हमारा ये है। बाएं घूमा और कितने किलोमीटर गया, 4 किलोमीटर। बाएं घूम के कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। ठीक है, फिर वह दाईं ओर घूमता है। अब दाईं ओर कैसे घुमाएंगे इसको, अभी वो इस तरफ जा रहा है, अब वो दाईं तरफ घूमेगा तो किधर घूमेगा, दाएं हाथ की तरफ। दाएं हाथ किधर है, इस तरफ, यानी वो ऊपर की ओर गया। कितने किलोमीटर गया, 4 किलोमीटर। ऊपर की ओर 4 किलोमीटर चला गया। ठीक है, अब क्या क्या, अपनी यात्रा शुरू करने के लिए के स्थान से, मतलब प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है। यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, यहाँ पर वो दूरी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है। ठीक है,
इतनी बात के लिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, बताएंगे कितनी दूरी पर है। कुछ रह गया क्या इस प्रश्न में, छूट गया क्या? देखते हैं फिर से एक बार, शायद कहीं पे कुछ छूट गया है। रमेश 10 किलोमीटर, राणा 10 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, ठीक है बिल्कुल सही बात है। फिर वो बाएं घूमता है और 4 किलोमीटर जाता है, बाएं घूमा 4 किलोमीटर गया। फिर वह दाएं घूमता है और 5 किलोमीटर जाता है, दाएं घूमा ऊपर की तरफ और कितना गया, 5 किलोमीटर गया। ठीक है, इतनी बात भी क्लियर है। उसके बाद उसने क्या किया, उसके बाद भी तो कुछ किया था। उसके बाद वो फिर कहाँ गया, दाईं ओर फिर से घूमकर वो 4 किलोमीटर गया है। अब यहाँ पर था वो दाईं तरफ घूमेगा तो किधर घूमेगा, इधर। दाईं तरफ घूम के फिर कहाँ आ गया, वो 4 किलोमीटर आ गया। और जब 4 किलोमीटर आएगा तो 4 किलोमीटर यहाँ इधर गया था, 4 किलोमीटर इधर आया तो वो कहाँ पर आ गया, यहाँ पर। अब वो प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच की दूरी हमें बतानी है कि वह कितनी दूरी पर है। अब आप यहाँ पर साफ देख रहे हैं कि 10 किलोमीटर ये है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी वही होगी जो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी होगी, तब 5 किलोमीटर। कितनी होगी, 5 किलोमीटर। और 10 और 5 को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। इतनी बात क्लियर है, समझ में आ गई? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रवीण दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है, 10 किलोमीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ जाता है। जल्दी से अपने मैप को बना लेंगे, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। प्रवीण ने दक्षिण की ओर चलना शुरू किया, दक्षिण कहाँ है, यहाँ नीचे आएगा प्रवीण। कितने किलोमीटर, 10 मीटर है, 10 मीटर चल दिया। ठीक, चलने के बाद वो दाएं मुड़ा। अब दाएं किधर मुड़ेगा, प्रवीण ऐसे चल रहा है, दाएं ओर मुड़ेगा तो इस तरफ मुड़ेगा, मतलब इधर मुड़ गया। प्रवीण किधर मुड़ गया, इधर मुड़ गया, दाएं ओर मुड़ जाता है। और कितने किलोमीटर चलता है, 20 किलोमीटर चलता है, 20 किलोमीटर चल गया। ठीक है, अब वो क्या करेगा, चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है। कहाँ मुड़ता है, बाएं, बाएं मुड़ जाता है। अब ये क्या कर रहा है, इस तरफ चल रहा है, यहाँ से ये बाएं मुड़ेगा, इस तरफ चल रहा, बाएं मुड़ेगा, मतलब वो कहाँ आएगा, नीचे आएगा। नीचे कितना चला, नीचे बाएं मुड़ जाता है। अभी नहीं पता वो कितना चला है नीचे की तरफ, वो बस बाएं मुड़ गया है। तो अब ये क्या पूछा, अब वह किस दिशा की ओर देख रहा है। अगर वो इधर नीचे की तरफ है तो वो किस दिशा की ओर देख रहा है, दक्षिण दिशा की ओर, साउथ में देख रहा है ना ये। किस दिशा की ओर, दक्षिण दिशा की ओर। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर होगा। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। इस प्रश्न को जल्दी से सॉल्व करेंगे, जल्दी से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, जल्दी से अपना पहले मैप बना लेते हैं। ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ठीक है, एम बी के दक्षिण में है। एम कहाँ पर है, एम बी के दक्षिण में है। अगर यहाँ पर एम है, अगर यहाँ पर एम है तो ये एम बी के दक्षिण में है। दक्षिण दिशा नीचे होती है, मतलब बी के दक्षिण में कौन होगा, एम। अगर एम यहाँ पर है और एम दक्षिण दिशा में है, और तो फिर आपसे पूछे बी कहाँ है, तो बी उत्तर दिशा में होगा, तभी तो बी के एम जो है दक्षिण दिशा में होगा। ठीक है, एम दक्षिण दिशा में कब होगा, जब बी उत्तर दिशा में होगा। तो बी यहाँ पर है। अब क्या है, बी एन के पश्चिम में है। अब ये बी एन के पश्चिम में है, अगर ये बी एन के पश्चिम में है तो इसका मतलब है कि एन जो है बी के पूर्व दिशा में होगा। और पूर्व दिशा कहाँ है हमारी, इस तरफ। तो यहाँ कहीं पर हमारा एन होगा, तभी तो ये बी जो है एन के पश्चिम दिशा में होगा, मतलब इस दिशा में होगा। अब हमसे क्या पूछा है, एन एम के किस दिशा में है, मतलब एन की स्थिति बतानी है, किससे, एम से। एन की पोजीशन कहाँ पर है, एम से। ये देखिए ये दिशा है, एम से इस दिशा में है। ये कौन सी दिशा है हमारी, नॉर्थ और ईस्ट के उत्तर और पूर्व के बीच में कौन सी दिशा होगी, उत्तर पूर्व दिशा होगी। कौन सी दिशा होगी, उत्तर पूर्व। ठीक है, अगले प्रश्न को करते हैं जल्दी से। अगला प्रश्न है हमारा, जल्दी से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ये नक्शा बना लेते हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। ए 10 मीटर उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है। ए यहाँ पर था, 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। कितने किलोमीटर, 10 किलोमीटर। यहाँ पर आ गया ए। ठीक है, अब क्या हुआ, तथा 10 मीटर दाएं ओर चलता है। अब ए ऊपर है, अब ये दाएं ओर मुड़ा और कितने किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर। दाएं किधर मुड़ेगा, इस तरफ, इस तरफ मुड़ गया और कितना चला, 10 किलोमीटर चला। ठीक है,
तथा प्रत्येक बार बाएं मुड़ते हुए क्रमशः 5 किलोमीटर 15 और 15 मीटर चलता है। मतलब वो हर बार क्या करेगा, हर बार बाएं मुड़ेगा और जो हमारी दूरी दी गई है उतना मुड़ेगा। तो अब ए को मोड़ दीजिए बाएं, अभी ए यहाँ पर है, बाएं मुड़ेगा तो किस तरफ मुड़ेगा, ऊपर की तरफ मुड़ेगा। कितने किलोमीटर पहले चला, 5 मीटर। मीटर में है, हाँ मीटर में है, तो मीटर कर लीजिए, सब मीटर में है। ये सब मीटर में है, ठीक। 5 मीटर चला, उसके बाद फिर यहाँ से बाएं मुड़ेगा और कितना चलेगा, 15। तो जब ये 15 बाएं तरफ चलेगा तो पहले 10 कवर किया, फिर 5 और कवर किया, यहाँ पर आ गया। ये टोटल कितना हो गया, 15 मीटर हो गया। कितना हो गया, 15 मीटर हो गया, ठीक है। अब फिर वो बाएं मुड़ेगा और कितना चलेगा, 15 मीटर। अब वो फिर बाएं मुड़ा, अब वो फिर बाएं मुड़ा और कितना चला, अभी इस तरफ है, बाएं मुड़ेगा तो इस तरफ चलेगा और कितना आ गया, 15 मीटर आ गया। कितना आ गया, 15 मीटर आ गया। मतलब वो 15 मीटर कौन सा होगा, 10 मीटर, ये यहाँ तक की डिस्टेंस 10 मीटर होगी, और 5 मीटर जो है ये हमारी जो डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ, ये 5 मीटर की डिस्टेंस, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब वो किस जगह पे है, अब वापस वो इस वेस्ट जो हमारी डायरेक्शन थी, पश्चिम की डायरेक्शन थी, वहां पर आ गया। अब क्या पूछा है, आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो मैंने आपको बताया है आरंभिक स्थान यहाँ पर था, ये यहाँ से ये अंतिम स्थान बी है। ए और बीच की दूरी बतानी है। ये दूरी कितनी है, ये दूरी आप देखिए, ये दूरी इस दूरी के बराबर होगी, ये दूरी इस दूरी के बराबर होगी। और ये जब टोटल 15 है, ये टोटल कितनी है, 15 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी इस दूरी के बराबर होगी, मतलब ये भी 10 मीटर की होगी क्योंकि ये 10 मीटर है। तो ये दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, 5 मीटर हो जाएगी। 15 में से हम 10, इस पूरी डिस्टेंस 15 से हम इस डिस्टेंस को घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 5 मीटर। ऑप्शन नंबर पहला हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। आप भी अच्छे से डायरेक्शन में जो भी क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करिए। जो आपके क्वेश्चन में दिक्कत है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आप क्वेश्चन को भेजिए, आपको उसका सलूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। तो मिलते हैं अपनी वीडियो में, अगली वीडियो में। नमस्कार।